प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अरहुल हिंदी पाठमाला पुस्तक में पाठ 10 व्यवहार कुशल मंदबुद्धि इस पाठ के लिखित प्रश्नों को पहले समझेंगे और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो सभी बच्चे लिखित प्रश्नों को पहले समझेंगे। ये हमारे लिखित प्रश्न है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, बड़ा लड़का लकड़ी काटने कहाँ गया था? इसका उत्तर है, बड़ा लड़का लकड़ी काटने जंगल में गया था। कहाँ गया था बड़ा लड़का लकड़ी काटने के लिए? जंगल में। ठीक है ना। अब हमारा अगला प्रश्न है, बोना। हमारा दूसरा प्रश्न है, अब बोना कब आया और क्या कहा? ठीक है ना। तो बोना कब आया था? बोना दोपहर के भोजन के समय आया और कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे भी भोजन कराओ, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है ना। क्या कहा बोने ने कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी भोजन कराओ, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किसने कहा? बोने ने कहा। और बोना किस समय पर आया था? बोना दोपहर के भोजन के समय आया था। ठीक है बच्चों। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले क्या दिया? जब छोटे लड़के ने बोने को भोजन कराया था तो उसके बदले में बोने ने उसे क्या दिया? बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले सोने के सिक्के दिए। क्या दिए थे उसने? सोने के सिक्के। किसने दिए थे सोने के सिक्के? बोने ने। किसको दिए थे? छोटे लड़के को। ठीक है बच्चों। अब हमारा चौथा प्रश्न है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? देखो, ये कहानी बहुत अच्छी है, तो आपने क्या सीखा इस कहानी से? तो इसका उत्तर है, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें सबके साथ सरलता और मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें सबके साथ? सरलता का और मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो आओ एक बार फिर से हम इन प्रश्नों को दोहराते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बड़ा लड़का लकड़ी काटने कहाँ गया था? इसका उत्तर है, बड़ा लड़का लकड़ी काटने जंगल में गया था। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, बोना कब आया और क्या कहा? इसका उत्तर है, बोना दोपहर के भोजन के समय आया और कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भी भोजन कराओ, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है ना। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले क्या दिया? बोने ने छोटे लड़के को भोजन के बदले सोने के सिक्के दिए। अब हमारा चौथा प्रश्न है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इसका उत्तर है, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें सबके साथ सरलता और मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये लिखित प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आओ अब हम इस पाठ के वाक्य बनाओ को पहले समझते हैं और फिर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों से हम क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। तो हमारा पहला शब्द है सदस्य।
सदस्य से हमने वाक्य बनाया, मेरे घर में 4 सदस्य हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वाक्य बनाओ में आप जो मैम ने आपको लिखवाया है आप सेम वही वाक्य लिखो, आप अपनी साइड से भी अच्छा वाक्य लिख सकते हो। अब हमारा दूसरा शब्द है जादुई। जादुई का अर्थ होगा जंगल में एक जादुई बोना था। जंगल में एक कौन था? जादुई बोना था। अब हमारा तीसरा प्रश्न है सिक्के, ठीक है ना। मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं। मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं। अब हमारा अगला शब्द है सफलता। क्या शब्द है हमारा अगला? सफलता। सफलता का वाक्य है, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, ठीक है ना। आओ एक बार फिर से हम ये वाक्य बनाओ समझते हैं। हमारा पहला शब्द है सदस्य। मेरे घर में 4 सदस्य हैं। हमारा दूसरा शब्द है जादुई। जंगल में एक जादुई बोना था। हमारा तीसरा शब्द है सिक्के। मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं। हमारा चौथा शब्द है सफलता। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, ठीक है बच्चों। तो मुझे आशा है कि ये सब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।